हमने देखा था चरण 1, चरण 2, चरण 3 जो भी था, है ना, उनको हमने शॉर्ट में देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, चरण 1 में कौन कौन से काम किए जाते हैं, चरण 2 में, और इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिटेल में देखते हैं। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से सभी ऑनलाइन लिखो। चरण 1 और चरण 2 को मैं अच्छे से बता दे रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। चरण 1, इसका वर्ष कितना था, याद आ रहा है क्या सबको? अवधि कितनी थी चरण 1 की, याद आ रहा है क्या सबको? चलो देखते हैं किसका मैसेज आता है चरण 1 की अवधि कितनी थी बताने के लिए। चलो ठीक है ना। चरण 1 जिसका वर्ष कितना था, 1 से 2 वर्ष, और चरण 2 जिसका वर्ष कितना था, 2 से 3 वर्ष, और चरण 3 का फिर से कितना था, हाँ 1 से 2 वर्ष, 1 से 2, 2 से 3 वर्ष, और चरण 3 का फिर से कितना हो गया था, 1 से 2 वर्ष, है ना अवधि। ठीक है, तो चरण 1 का पहला पॉइंट लिखो, कौन कौन से क्या है। सबसे पहले लिखो सहभागिता तंत्र बढ़ाने, मतलब आप किसी भी सहभागिता तंत्र बढ़ाने, क्या होता है कई सारे जगह जागरूकता की कमी रहती है ना, भले पानी की समस्या है, कुछ है ये वो, लेकिन वहाँ पे लोगों के पास जागरूकता की कमी रहती है ना। न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज मशीन वगैरह जाती है गांव में ये वो करके ना, तो वो घबराते हैं कि हमारे एरिया में ये हो जाएगा, अरे हमारा मतलब गड्ढा खोद के चले जाएंगे, हमारी भूमि ये हो जाएगी ये वो, तो थोड़ा सा वो भी रहता है ना। तो वहाँ पे क्या करना, सबसे पहले चरण में क्या है, सहभागिता पद्धति को हम क्या करते हैं, अपनाते हैं ना। सहभागिता पद्धति को अपनाएंगे तथा स्थानीय संस्था, जो भी वहाँ पे स्थानीय संस्था कार्य कर रही है पानी वानी के लिए, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अधिकार संपन्न बनाएंगे। अधिकार संपन्न बनाएंगे मतलब उनको हर सुविधा मुहैया कराएंगे, उनको मशीन, उनको चीज़ें, हर चीज़ मुहैया कराएंगे। पहले चरण में हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। दूसरा लिखो, हम इसी पहले ही चरण में क्या करेंगे, सबसे पहले हम पर्यावरण विकास के ऊपर ध्यान देंगे। पर्यावरण निर्माण, पर्यावरण विकास, इसके ऊपर ध्यान देंगे। पर्यावरण विकास मतलब कैसे होगा सर, पेड़ पौधे लगाएंगे सर, हम गंदगी को हटाएंगे, वाटर जो है जल अशुद्धता को कम करने के प्रयास करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जागरूकता का सृजन करेंगे। जागरूकता का सृजन जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ पे लोगों के पास जागरूकता नहीं है कि पानी अगर आ रहा है तो पानी को आप कैसे करो, क्या करो, आप कैसे करने से आपकी ज़मीन बंजर हो रही है, कीटनाशकों का प्रयोग कम करो, कैसे करो, ये सब चीज़ को क्या है, जागरूकता वहाँ पे लाना पड़ेगा। तो चरण 1 में ही ये सम्मिलित किया गया है। उसके बाद लिखो भूजल की पुनः भराई हेतु वैज्ञानिक सर्वेक्षण, मतलब आपकी भूमि जहाँ पे भूजल की पुनः भराई करना है उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना होगा, ठीक है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण। उसके बाद अगला लिखो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, है ना। मैं बोर्ड में एक ठोक नहीं लिखा हूं लेकिन बोला हूं, उसको लिख लेना याद से। और वो कौन सा वाला था, जो ऑलरेडी वहां पे संस्था काम कर रही है, मतलब सहभागिता बढ़ाने के लिए तथा स्थानीय संस्था, वाटरशेड समिति वगैरह या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वहां पे ऑलरेडी काम कर रही है, उनको क्या करना, अधिकार संपन्न बनाने हेतु उपयुक्त तंत्र का निर्माण करना, ठीक है। उनको अधिकार संपन्न बनाना और जिसके लिए उनको क्या करना, उपयुक्त तंत्र का निर्माण करना। तो चरण 1 में ये कार्य किए जाएंगे। चरण 2 में लिखो, चरण 2 में लिखो भूमि को सीढ़ी नुमा बनाना। भूमि को सीढ़ी नुमा बनाना, सीढ़ी नुमा बनाना मतलब जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, पानी बारिश के बाद एक तेजी से आगे बढ़ता है और क्या करता है, तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते फसलों को चौपट करता है, ये वो उस तरह की वहाँ उस तरह वाले एरिया में भूमि को धीरे 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 क्या करना, सीढ़ी नुमा बना, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की तरफ, ताकि पानी जब बरसात का आए तो सीढ़ी से होते 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 नीचे पहुंचे तक उसका वेग क्या हो जाए,
कम हो जाए, ठीक है, और वेग भी कम हो जाए और भूमि में धीरे धीरे जब ट्रेवल करेगा तो नमी नीचे तक जाएगी। क्लियर हो गया? भूमि को सीढ़ी नुमा बनाना। दूसरा लिखो, खाइयां खोदना, खाइयां खोदना, वानस्पतिक आच्छादन करना, वानस्पतिक आच्छादन, वानस्पतिक आच्छादन। अगला लिखो, एनिकेट का निर्माण करना, एनिकेट का निर्माण करना, एनिकेट का निर्माण करना, एनिकेट का निर्माण करना। अगला और पॉइंट लिखो, गांव में तालाब बनाना, तालाब बनाना, मत्स्य पालन करना। उस तालाब में मत्स्य पालन भी करना शुरू कर दो, वहाँ के लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप का क्षेत्र बढ़ जाएगा, जो कि हमने बताया है आपको कि मतलब वहाँ पे क्या करो, ऐसी परियोजनाएं बनाओ ताकि वहाँ के जो गरीब परिवार हैं उनके आर्थिक क्षेत्र को भी क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो अगर मान के चलो हम तालाब बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका आर्थिक क्षेत्र भी बढ़ेगा। मतलब वो क्या करेंगे, मछली पालन अगर करते हैं तो चरण 2 में वो मतलब इन सारी चीज़ों को करने के लिए वो उनको 2 से 3 वर्ष का टाइम दे देते हैं कि भाई पूरे जंगल को अच्छे से बनाओ, सागौन का पेड़ लगाओ, शीशम का पेड़ लगाओ, मेढ़ों में पेड़ लगाओ, सीढ़ी नुमा बनाओ। ये सब पूरे कार्यक्रम को करने के लिए वो 2 से 3 साल का टाइम दे देते हैं, ठीक है। अब चरण 3 में क्या है, चरण 3 में क्या है, इंस्पेक्शन ही होता है, मान के चलो, है ना। चरण 2 तक के लिख लियो तो चलो चरण 3 को भी लिख लो, चरण 3 को भी लिख लो। चरण 3 को मैं अलग से इधर नीचे में लिखा दे रहा हूं। चरण 3, चरण 3 क्या रहता है कि ये जो चरण 1 में काम हुआ है वो तो बेसिक था, चरण 2 में जो काम हुआ है वो मेन कार्य था। कौन सा था वो, वाटरशेड कार्य का अवधि था वो। तो उस वाले काम में कितना कार्य हुआ है, कितना सही से हुआ है, कहाँ पे गड़बड़ी है, क्या है, हर चीज की क्या करना होगा, उनको इंस्पेक्शन करना होगा और एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, ठीक है। चरण 3 में क्या करना होगा, समेकित व निवर्तन चरण जिसको हमने नाम दिया था, उसमें क्या करना है, कार्य पूर्ण की रिपोर्ट तैयार करना है और उसको क्या करना है, पूरा इंस्पेक्शन करके क्या करना है, कार्य पूर्ण की रिपोर्ट तैयार करना है। कार्य पूर्ण होने की क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, कार्य पूर्ण की रिपोर्ट तैयार करना है, कार्य पूर्ण की रिपोर्ट तैयार करना। क्लियर है? आया क्या समझ में सबको? कार्य पूर्ण की रिपोर्ट तैयार करना था, हमने कर दिया वहां पे कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट तैयार। ठीक है सर, हमने समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम पढ़ा, अच्छा लगा। क्लियर? लेकिन इसकी कुछ और बेसिक विशेषताएं हैं और विशेषताएं फिर से आपको रिपीटेशन में मिलेंगी। लिख लो लेकिन आप विशेषताएं, विशेषताएं लिख लो जल्दी से, छोटा छोटा सा है। विशेषता क्या है? राज्यों की शक्ति का प्रत्यायोजन, कार्यक्रम की अवधि का निर्धारण होने की वजह से क्या रहता है, एक समय सीमा के अंदर कार्यक्रम पूर्ण होने की गारंटी रहती है। वैज्ञानिक आयोजन, मतलब हम क्या करते हैं, भूमि का सर्वेक्षण करते हैं, भूमि में पुनः जल भरण के लिए कितना उपयुक्त है, कितना अनुपयुक्त है, इन सारी चीज को हम ध्यान देने के बाद करते हैं। जिस वजह से क्या रहता है, हम जिस चीज को सेलेक्ट किए रहते हैं और वैज्ञानिक परीक्षण किए रहते हैं तो हमें नुकसान का मुआवजा भुगतना नहीं पड़ता है और हमारा कार्यक्रम क्या रहता है, सफल रहता है। उसके बाद लिखो जीविका अभिमुखीकरण, मतलब क्या है, मान के चलो हमने तालाब बना दिया, उसमें मछली पालन कर दिया तो एक जीविका का साधन मिल गया। मान के चलो हमने नहर बना दिया है और उनको कृषि में, उनकी भूमि में पानी जाने लग गया तो क्या हो गया, उनकी भूमि में फिर से क्या आ गई, हरियाली आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, एक सामूहिक पद्धति का विकास होता है, क्योंकि हम जो ये योजना अब तैयार करते हैं, जो वाटरशेड ये सब क्या करते हैं, एक क्लस्टर लेवल पे करते हैं, तो एक सामूहिक पद्धति का विकास भी होता है, ठीक है। याद रखना, इन सब योजना से एक सामूहिक पद्धति का भी विकास होता है, ठीक है। एक क्लस्टरल अप्रोच लगता है यहाँ पे, ठीक है।
चलो, और ये बहुस्तरीय पद्धति है, इसकी विशेषता ये भी है कि एक बहुस्तरीय पद्धति है। सर बहुस्तरीय पद्धति का मतलब ये है, ये चरण दर चरण क्या करते हैं, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मतलब पहले पद्धति, मतलब पहले चरण में ये, दूसरे चरण में ये, तीसरे चरण में ये, तो ये पद्धति के हिसाब से क्या है, आगे बढ़ते जाता है। क्लियर हो गया? चलो, बहुस्तरीय पद्धति में कितना है, तो याद रखना 3 स्तर है। इसी को 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा डीप करके पूछ लिया था। मैंने बोला बहुस्तरीय पद्धति है। बहुस्तरीय क्या है? बहुस्तरीय पद्धति है। इस बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर हैं, तो हमने लिखा है 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। हमने कितने स्तर लिखा है? 3 स्तर लिखा है। आगे बढ़ते हैं, 3 स्तर हमने लिखा है। चलो, हमने क्या बोला, ये 3 स्तर थे। अब यहाँ पे मान के चलो क्या करना है, एक अपने आप को एक समझने के हिसाब से लिखना। ये क्या है, पहला स्तर हो गया। मान के चलो हम किसी शिखर में ऊपर, पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, तो उसके ऊपर वाले स्तर को हम अगर कुछ कर रहे हैं, तो शिखर ये दूसरा स्तर, और ये तीसरा जो है, तीसरा स्तर। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या कर रहे हैं, परियोजना निर्माण किए, सीढ़ी नुमा खेत बनाया, और उसके बाद क्या हो गया, हमारा ये क्षेत्र जो है बहुत अच्छे से अच्छा हो गया। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बता दिए। जब शब्द टू मतलब हम शब्द में लिखेंगे तो उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले लिखना, मतलब ये ऐसी परियोजना है जो शिखर से धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है और संपूर्ण तीनों स्तरों में क्या होता है, लागू होता है। तो चलो, सबसे पहले लिखो, सर्व शिखर से घाटी तक की बहुस्तरीय पद्धति। ठीक है, हमने क्या बोला, ये बहुस्तरीय पद्धति है, मतलब इसके 3 स्तर हैं। तो सबसे पहले वाले को मैं क्या बोल दिया, पहले स्तर को सर्व शिखर से घाटी तक की पद्धति, स्तर है ना, सॉरी स्तर, वो आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, मैं ऐसा बोल रहा हूं। पहला स्तर लिखो, पहला स्तर लिखो सर्व शिखर से घाटी तक। स्तर 1 लिखो, सर्व शिखर से घाटी तक। सर्व शिखर से घाटी तक हमारा क्या है, स्तर 1। सर्व शिखर से घाटी तक, स्तर 1। इसमें क्या किया जाता है, इसमें लिखो, इसका उद्गम क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों से होता है, वनीय क्षेत्रों से होता है। इस पद्धति के अंतर्गत, इस पद्धति के अंतर्गत ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में जहां तक संभव हो ऐसे क्षेत्र का पता लगाना। मान के चलो एक पहाड़ है, मतलब कहीं से पानी आ रहा है, नीचे 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 गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर में जो क्षेत्र है वहां का पता लगाएंगे। हम क्या कोशिश करेंगे कि वहां का पानी खत्म ना हो, वहां पे और क्या लगा सकते हैं, वहां पे हम और क्या प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहां पे कौन कौन शुरू करता है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से। पर्यावरण व वन मंत्रालय के सहयोग से, वन मंत्रालय के सहयोग से, पर्यावरण व वन मंत्रालय के सहयोग से, पर्यावरण व वन मंत्रालय के सहयोग से हम किस तरफ देखते हैं, शिखर की तरफ, मतलब पर्वत के शिखर में या चोटी में या कोई ऊंचा क्षेत्र है तो वहां पे। ठीक है, मतलब ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों का क्या करना, पता लगाना। ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र, ये सब का क्या करना, पता लगाना, और वहां पे क्या करना, उसको सेव करना। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, दूसरा स्तर। उसके बाद हमारा क्या होगा, स्तर 2। स्तर 2, स्तर 2 में हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मान के चलो ये पहाड़ है, तो पहाड़ का ये ढाल वाला एरिया है ना, ढाल वाला एरिया याद रखना। हम क्या करेंगे, यहाँ की भूमि को क्या करेंगे, विकास करेंगे, भूमि का विकास करेंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसी पद्धति का प्रयोग करेंगे कि क्या हो सके, यहाँ का मिट्टी भी ना जाए, यहाँ के पेड़ पौधे भी ना खराब हो। मतलब ये ढलान वाले क्षेत्र में मैं क्या करूंगा, ऐसा भूमि का विकास करूंगा कि मैं सीढ़ी नुमा खेत बना दिया, सीढ़ी नुमा खेत बना दिया।
इस ढलान पे मैं क्या करूंगा, अत्यधिक क्या कर दिया, पेड़ लगा दिया, अत्यधिक पेड़ लगा दिया, जिससे क्या होगा, मिट्टी का अपरदन रुकेगा। ठीक है, जो ढाल वाला क्षेत्र है, उस ढाल, सबसे पहले मैं शिखर में गया, शिखर में मैंने देखा पानी कहाँ से आ रहा है, ये है वो है, उसके क्षेत्र को क्या करना, बचा के रखना, उन सब चीज को सही से रखना। दूसरा मैंने क्या किया, अब मान के चलो मैं पहाड़ से उतर रहा हूं, तो मैं ढाल में पहुंच गया, तो ढाल में अब मेरे को क्या करना है, दूसरे स्तर में मेरे को क्या करना है, इस ढाल पे, इस ढाल पे क्या है, पानी एकाएक जाएगा तो क्या होगा, पूरी मिट्टियों को अपने साथ लेके जाएगा, जो कुछ भी है। दूसरा क्या होगा, बाढ़ का कारण बनेगा, और नीचे जो खेत हैं वहां उनके फसलों को खराब करेगा। तो अब ढाल वाले क्षेत्र में मेरे को काम करना है, तो मैंने क्या किया, सीढ़ीनुमा खेत बनाया, कुछ एरिया में मैंने क्या किया, वहां पे वृक्षारोपण कर दिया, ताकि जब तेज बारिश का बहाव पहाड़ों से नीचे आए तो क्या रहे, वहां पे मृदा का अपरदन ना हो सके। और जो बागवानी फसलें हम क्या करते हैं, जो ऊंचे इलाके रहते हैं वहां पे हम बागवानी फसलें करते हैं, तो बागवानी फसलों का अच्छे स्तर से, अच्छे रूप से क्या हो सके, विकास भी हो सके, और हमारे मिट्टी भी ना बहे, और हमारे भूमि की उर्वरता भी बनी रहे। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्तर हो गया। अब स्तर 3 में आ गया, स्तर 3 में आ गया, आप मतलब इमेजिन करते जाना, पहले आप क्या हो, पहाड़ के शिखर में हो, फिर उसके बाद आप धीरे से ढाल में नीचे उतर रहे हो, और तीसरे स्तर में आप कहां पहुंच गए हो, आप नीचे पहुंच गए हो, नीचे में मैदान है, पहाड़ से उतर गए हो, अब नीचे में मैदान है, आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये कौन सा केंद्र है, ये तो श्रम प्रधान केंद्र है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, खेती करते, किसानी करते, पूरा वो है, रहते हैं, मजदूर लोग वर्ग रहता है, सामान्य वर्ग रहता है, सभी वर्ग नीचे रहता है, ये कार्य क्षेत्र वाला एरिया हो गया। तो फिर उसके बाद हम तीसरे स्तर में क्या करते हैं, नीचे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये एक बहुस्तरीय पद्धति है, शिखर से लेके घाटी तक। क्लियर है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये त्रिस्तरीय सम क्या है, त्रिस्तरीय बहुस्तरीय पद्धति है। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया थोड़ा बहुत हमको। क्लियर, पूरा समझना, डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो, ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं लिखो, ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं, ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं, ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं, ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं। सबसे पहले लिखो स्व सहायता समूह, मतलब ग्राम स्तर पे क्या रहता है, एक स्व सहायता समूह है। वाटरशेड समिति, वाटरशेड विकास दल की सहायता से गरीब, छोटे व सीमांत किसान के जो परिवार हैं, या भूमिहीन गरीब खेतीहर मजदूर हैं, महिलाएं हैं, चरवाहे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की व्यक्तियों में से जिनकी जीविका वाटरशेड क्षेत्र पर निर्भर है, मतलब जिनकी जीविका वाटरशेड क्षेत्र बोल दिए तो मतलब जो कुछ बिन के वहां पे खेती करते हैं, या क्या करते हैं, थोड़ा बहुत किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं, चलो भाई मैं तुम्हारे वहाँ तालाब से ला ला के पानी से मैं तुम्हारे खेत में डाल दूंगा, मतलब जिनकी जीविका ही वैसे चलती है। ठीक है, तो प्रत्येक स्व सहायता समूह को नोडल मंत्रालय द्वारा परिक्रामी चक्रीय निधि क्या किया जाएगा, उपलब्ध होती है ना। तो वहां पे क्या रहेगा, एक स्व सहायता समूह रहेगा, उस स्व सहायता समूह में हम क्या करेंगे, उन गरीब परिवारों को, एसटी एससी परिवारों को, या अन्य परिवार जिनकी पूरी जीविका क्या है, किससे चलती है, ये छोटे छोटे, उनको क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा, और उनको क्या मिलेगी, परिक्रामी निधि मिलेगी। धीरे से क्या होगा, ये लोग आगे बढ़ेंगे ताकि, ठीक है। हाँ, तो ये कौन बनाएगा, वाटरशेड समिति वाटरशेड विकास दल की सहायता से बनाएगा। ठीक है, चलो अब क्या रहेगा, वहां पे एक प्रयोक्ता समूह रहेगा। वाटरशेड समिति वाटरशेड विकास दल की सहायता से वाटरशेड क्षेत्र में एक प्रयोक्ता समूह गठित करेगी। ठीक है, इसमें वाटरशेड क्षेत्र में भूमि जोन रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे, मतलब मान के चलो हमारा वाटरशेड कार्यक्रम जहाँ पे शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब जो परिवार जिस भूमि में, उसमें उनका कुछ ना कुछ है, उनकी ज़मीन है वहाँ पे, या वहाँ पे वो कुछ कार्य करते हैं, या वो निवास करते हैं, है ना, तो वो लोग क्या रहेंगे, इसका प्रत्यक्ष लाभ लेंगे, है ना, वो लोग उसका प्रत्यक्ष लाभ होगा।
यह समूह ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के सहयोग से परियोजना के अंतर्गत सृजित सभी संपत्तियों के प्रचालन तथा अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब ये प्रयोक्ता समूह जो रहेगा, मान के चलो हमारा जो वाटरशेड समिति कुछ कार्यक्रम चला रहा है, कुछ चीज़ों को वहाँ पे लगा रहा है, तो उसकी निगरानी करना, उसके लिए सब चीज़ ध्यान देना, उसका वो करना, ये इनकी कहीं ना कहीं इनका उत्तरदायी होगा, मतलब इनका उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, चलो उसके बाद लिखो वाटरशेड समिति। ये वाटरशेड समिति क्या है और कौन होगा, और वाटरशेड विकास दल क्या है और इस वाटरशेड विकास दल में कौन होगा। ठीक है, इनके क्या कार्य होंगे, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में आराम से देखेंगे। बस ये लास्ट कक्षा अगली बचेगी, छोटी सी क्लास रहेगी जिसमें हम ये पूरा क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बोर भी हो सकता है, लग रहा हो कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन थोड़ा सा इसको क्विकली पढ़ लो क्योंकि बहुत सारे हमारे टोटल जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, इसलिए अपन थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। अगर किसी को लगता है आगे कि सर ये इस टॉपिक का नोट्स थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो मैं नोट्स पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलो आज की कक्षा को यहीं पे फिर से समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।